क्या कहेंगे, गलत होगा अरे कुछ नहीं कहेंगे बाबा, गो अहेड। गलत होगा तो बस तुम, आपको क्या करना है, गलत होगा तो वो उनका मैटर है, उसको क्या करना है। उनको अगर गलत भी आपने बोला तो वो यही बोलेंगे बस कि गलत है, ओके, अपने माइंड में बोलेंगे। और अगर वो आपके वेल विशर है तो आपको मुंह पे बोलेंगे ये ऐसा नहीं ऐसा। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पोकन ट्रेनर, ओके, सो इफ एनीबडी स्पीकिंग विद मी और डूइंग एनी मिस्टेक, तो वो कोई भी हो, अगर वो मुझसे बात कर रहा है और थोड़ा भी मुझे लगता है कि नहीं वो सुन के लेने वाला है, तो मैं उसको प्यार से पोलाइटली मैं उसको बोलती हूँ, हे लिसन, आई वुड लाइक टू गिव अ फीडबैक टू यू, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। ही विल से और शी विल से यस, देन आई विल से पता है इस सेंटेंस को आपको ऐसे नहीं ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो जो इस प्रकार के लोग होंगे वो आपकी मदद करेंगे। तो व्हाट आई टोल्ड यू हियर, यू नो व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश ना, किसी भी लैंग्वेज में बोलने के लिए हमेशा देखो सिचुएशन, 2-3 सिचुएशन। पहले तो आपको बेसिक वर्ड्स आने चाहिए जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, और मेरे कोर्स में वही लोग आना जिसको कम से कम नाम लिखने आता है। क्योंकि देखो अगर ऐसा कोई यहाँ पे हो जिसको कि नाम लिखने भी नहीं आता और बस ABCD भी नहीं आता या ABCD आता और वो बोले मैं सीखने आऊंगा, तो मैं बोलूंगी नहीं, पहले आप जाओ ABCD सीखो, बेसिक वर्ड्स को सीखो, वो सीखो, फिर सोचना इसके लिए, ओके। बट यू नो this course is for who? This course is for those who are in job, they are not getting fluency. This course is for those who are 12th standard pass at least, or minimum 10th standard pass, they are doing job, they know the basic things, okay. But you know while speaking, you know they are failed, okay. And this course is for those also who are in job, they speak in English but they do not have fluency, or they do not have that confidence, they have hesitation from inside, ये क्या होगा कैसे होगा, ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज व्हेन आई विल ट्रेन यू विद योर, बिकॉज इफ यू आर टेलिंग मी अबाउट योर डेली रूटीन, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट का बोलोगे, अगर आप हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ का बोलोगे, आप जॉब करते हो तो आप जॉब का बोलोगे, तो मैं आपको करेक्शन उस मोड में दूंगी। और आप एक बात समझो, अभी आपका क्या होगा, आप एक ही जगह पे नहीं तैयार हो रहे हो, हम सभी है ना। देखो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग 10 फील्ड में होंगे, या 10 लोग चलो अगर सेम फील्ड में मैच किए तो भी 6 फील्ड तो हमें डिफरेंट मिलेगी। और आप जो है अपने आप को 6 फील्ड में ट्रेन करोगे कि अच्छा जब स्टूडेंट वाला पार्ट रहेगा तो उसमें ये बोलना है, जब हाउस वाइफ वाला पार्ट रहेगा तो अगर मेरी वाइफ बर्तन धो रही है तो मुझे उसको बोलना है आर यू क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, ओके, या माई वाइफ इज क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, मेरी वाइफ बर्तन धो रही है। अगर वो झाड़ू कर रही है तो मैं बोलूंगा कि माई वाइफ इज ब्रूमिंग द हाउस, माई वाइफ इज ब्रूमिंग द रूम, माई वाइफ इज मॉपिंग द फ्लैट। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होंगे वो आपको हर किसी को हर चीज से फायदा होगा। स्टूडेंट है वो जॉब पे भी जाएगा तो उसको क्या बोलना है वो सीखेगा, और अगर आप जॉब पे हैं अच्छे हैं तो फिर उन लोगों के लिए भी मैं जो है पूरा इस तरीके से आपको ट्रेन करूंगी कि जो आपका प्रॉब्लम है, एंड आई विल टेक एवरीबडीज प्रॉब्लम टू, ओके, व्हाट इज योर मेजर प्रॉब्लम एंड आई विल डील विद दैट, बिकॉज इट डज नॉट मैटर फॉर मी व्हाट आई नो, इट मैटर्स फॉर मी व्हाट हाउ मच यू नो एंड वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ, ओके। So what I told you, 4 lectures in a week, Saturday, Sunday we will keep leave, okay, we will conduct the lectures Monday to Friday. Timing, I will decide the timing with the voting of everyone. We can select the timing from morning 7 AM to 9 AM. Between from morning 7 AM till 10 AM I can select the timing, I don't have any problem. Otherwise in the evening फ्रॉम 4 PM to 10 PM के बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई विल टेक द वोटिंग कि सबका टाइमिंग एक साथ से मैच करे, बिकॉज वी नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय विच यू कैन हेल्प ईच अदर, ओके, ब्यूटिफुली। माय डियर फ्रेंड्स, now I have explained you what exactly I have and how I am going to give you, and you know in this I will tell you even in writing form I will train you minimum on 10 topics, minimum on 10 topics जो डे टू डे लाइफ में आप पूरा यूज करते हो। मैं आपको बोलूँगी आपको ये मिनिमम 10 टॉपिक्स पे अपना ऐसे लिखना है उसको, और देखो सब हो सकता है आप ना बोल पाओ तो मैं बोलूँगी आप एक काम करो उसको रिकॉर्ड करके मुझे वीडियो भेजो, ओके, एंड हियर इट विल बी नॉट लाइक यू नो spoken point, because final journey will be there when you will be able to give your myself, and when you will be able to speak about your routines or about yourself or about your family or about your job with fluency, without flaw, with confidence, okay। और बहुत बार होगा चलो आप बोल रहे हो आप अटक गए तो कोई बात नहीं बाबा, because it's not my mother tongue, it's not your mother tongue, so it's natural to stuck somewhere, it's okay and fine। For example yesterday I was sharing with you that moral stories, okay, but वो moral stories जो नाम है मैंने उसकी जगह पे आपको वीर रस भी बोला, तो ऐसा कुछ नहीं कि वीर रस बोला तो गलती हो गया। And listen one thing, if you take the example of English and Hindi, now if you will compare both the language, I will say my dear friend, Hindi is the
very rich language. It is a very rich language because we have 36 letters. Because we have 36 letters. Okay, तो इसलिए हमारे यहाँ चाचा, मामा, बुआ सब अलग होते हैं, बट इन इंग्लिश चाची, मामी, बुआ, एवरीबडी विल बी सेम. ओके, बड़े मम्मी, बड़े पापा को भी सब उसी में डाल देंगे, बट हमारे यहाँ सब अलग होते हैं क्योंकि हमारे पास लेटर्स ज़्यादा है तो हमारा वोकैब्स ज़्यादा है. और इंग्लिश तो और इजी है क्योंकि अंकल और आंट आपने याद किया और 10 रिलेशन एक ही में आ गए. 10 रिलेशन तो एक ही में आ गए, तो आपको ज़्यादा झंझटमारी करनी नहीं है. It's a, I will say it's a very easy language, okay, but we should aware to know what we need to know. Okay, we have not to collect the data which is not used in day-to-day life. Okay, if your information, your data will be to the point, then it will become very easy. I have trained people even in 2 days for spoken English and they are good. But yeah, those people were not like that. I told you कि वो नाम लिखना नहीं जाने या बेसिक वर्ड्स नहीं जाने. बेसिक वर्ड्स तो उनको पता रहता है. बेसिक वर्ड्स मतलब बेसिक्स माय डियर फ्रेंड्स. ओके, जो एक सामान्य स्तर पे जो 12th पास बच्चे को पता रहता है, उस तरीके का भी अगर आपका लेवल है ना, देन इवन यू कैन बी एबल टू कवर अप इन ऑल दीज माई 1 मंथ ऑफ ड्यूरेशन. ओके, 4 लेक्चर्स हो रहे. अब आप बोलोगे आप 7 दिन क्यों नहीं लेक्चर ले रहे हो? बताती हूँ 7 दिन क्यों नहीं ले. 7 दिन में इसलिए नहीं, इवन या either 4 days or 3 days also I can keep. I don't have problem in taking 4 days, but the matter is, you know, why no, we will give 1 day time also to you. For example, today I have conducted the lecture, tomorrow I will give you gap. Why I will give you gap? I will give you the homework and I want that homework should be completed. If I will conduct the lecture daily, I know very well you will not complete the homework. You will appear in the classroom as it is. तुम मुझे 10 बहाने दोगे, मैम ऑफिस गया था, ये हुआ था, वो हुआ था. बट अगर मैंने आपको 1 महीने कमिट करवाया है, तो अभी मेरा मोटिव क्या है, जो आपका टाइमिंग रहेगा लेक्चर का, जो भी टाइमिंग आपने सेलेक्ट किया है, आपको नेक्स्ट 15 डेज के लिए भी उस टाइमिंग को, जैसे अगर कल आपका लेक्चर नहीं है लेकिन आपको बैठ के उस चीज़ को प्रिपेयर करनी है. क्योंकि अगर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है मैंने वर्ड्स दे दिया और मैं आपको छोड़ दूंगी? नो, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. एंड इफ यू आर थिंकिंग इन सच अ वे कि आई एम गोइंग टू शो यू एनी मैजिक बॉन्ड एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, नो, इट विल नॉट हैपन. योर एफर्ट विल बी हियर एंड आई एम टेलिंग यू आई विल गिव माई 1000% टू यू. ठीक है ना. इवन वोकैब्स तो मैं आपको रिटन फॉर्म में तो मैं फॉर एग्जाम्पल PDF फॉर्म में तो दूंगी. एट द सेम टाइम आई विल गिव यू वोकैब्स इन रिकॉर्डिंग ऑल्सो. ओके, और माइट बी आई विल इंक्रीज योर वर्क. फॉर एग्जाम्पल इन रिकॉर्डिंग आई विल गिव यू हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एंड इन PDF आई विल गिव यू ओनली इंग्लिश वर्ड्स. ओके, तो अभी क्या होगा, मैं आपका काम बढ़ाऊंगी. आपका काम क्या बढ़ाऊंगी कि आप सारे वर्ड्स का इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखो. उससे क्या होगा, आपका जो राइटिंग है, जो वर्ड्स का स्पेलिंग है, वो सब आपको क्लैरिटी में और आएगा. ठीक है ना. So in this way we will go further, okay, but you will get the Hindi and English both the meanings together, no issue at all. But many times I do these practices also. For example, many times what happens, you know, we are not aware with what we have to use. We have a lot of data, I have told you many times, right? So now go ahead and now we will discuss some more things, my dear friends, and we will discuss here very good sentences which are used in day-to-day life, and that is smart English sentences. Okay, and the smart English is what here. For example, if you have to say, you know, I will give you first a smart English sentence and after that the general sentence. For example, can I catch your name please? Can I catch your name please? So can I catch your name please का मतलब क्या हुआ? Okay, somebody has doubt. Okay, do one thing, my dear. Send your questions also. Actually, the movies which I have told you to watch, you don't get doubt into that. Okay, just you watch that video completely. Okay, in what sense I'm talking about, so it will help you. For example, I have told you watch with the subtitles and after that just you watch with the earphone. तो आप उसको हेडफोन को यूज़ करो, डोंट यूज़ योर ब्रेन. ओके, एंड देन यू राइट द वर्ड्स एंड एवरीथिंग. बस मूवी देख करके आपको लगता है सो जाओगे और आपको बोलने आएगा, नहीं होगा. ऐसे तो आपने न जाने कितनी मूवीज़ देखी हैं और फिर आप 10 और देख लोगे और कुछ नहीं होगा. मैंने आपको बोला है वहाँ पे आप शायद असाइनमेंट को समझो. असाइनमेंट को मैंने आपको ये बोला है कि एक मूवी को आप एक दिन में ना देखो. एक मूवी को आप जो है, किसी का क्वेश्चन है जो मैं आंसर करूँ, एक मूवी को आप कम से कम 1 हफ्ते में देखो. इट्स ओके एंड फाइन. हाँ, 1 हफ्ते में देखो, 30 मिनट्स. ओके, सो इफ़ यू I have given you the list, don't worry.
I will send you, if in a group you will find that list. If you will not find none, I will send you the video in the group. Okay, if you have joined the group, you will get. Otherwise, you message me in my on my personal number. Okay, ma'am, send me the movie list. Okay, so I will send you the list. Okay, I have not forward that name. Okay, I will forward you the name, and I have made a video also onto that. Just you watch that video. Okay, so it will help you a lot. And just you don't draw me in that, because again it will take time. Okay, we are now running out of time, so you will understand everything. It's completely explained in detail. It's in a video form, don't worry at all. Okay, so in smart English, how we use in day-to-day life. For example, can I catch your name please? Miss, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? May I know your name? अब देखो, May I know your name को उसने क्या बोला? Can I catch your name please? और आपको लगा होगा क्या कैच करने की बात कर रहा है, चांद सितारे क्या कैच करने की बात कर रहा है क्या? Okay, then shall I make a move? Shall I make a move? Shall I push off? Shall I make a move का मतलब क्या मैं निकलूँ? Shall I make a move का मतलब क्या मैं निकलूँ? Right? सामान्यतः आप क्या बोलते थे? May I go now? Okay? Can I go now? आप ऐसे ही बोलते थे. What's up? क्या चल रहा है? ये बहुत easy आप बोलते हो, but इसका जनरल इंग्लिश क्या है? What is going on? What is going on? जब आप what is going on बोलते हो तो सिंपली लोगों को समझ में आता है, बट व्हाट जब बोलते हो तो कुछ लोग व्हाट जब अब किस चिड़िया का नाम है? It's nothing. It's simple, but only it adds something. You know, language is also, you know what, as you prepare yourself with salon and you know at the same time with beauty parlor, with nice clothes, with makeup and all. Why we do? Because it's a, you know, it increases our beauty somewhere. Okay, at the same time what you do, you use ornaments, male and female both. I have seen some male also, they use gold in their fingers, in their neck also, beautiful chain and all. Sometimes they use a bali also. So what is this? Why we wear ornaments? Ornaments we wear to make ourselves beautiful, more you know, elegant, you can say that. The same way, language is also a part of beauty, my dear friends, and it depends on you how beautiful you are making it. Okay, तो language को आप हंस की मत रखो, उसको कुछ अच्छे शब्दों को भी आप याद करो और अपने पास रखो, जो कि जब आप बोलो तो वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल स्पीक विद द CEOs, if you will be speak with the directors, renowned directors in the companies, then you will find such words and such class over there. Okay, then if you will also belong from this language, then even when you will speak with them, they will relate themselves with you more, so there will be more promotion chances and other things. Why? Because like attracts like. आप किससे दोस्ती करते हो? आप उससे दोस्ती करते हो जो कहीं ना कहीं आप जैसा होता है. ओके, जैसे उसके आपके विचार उसके विचार मिलते हैं, या आपकी लाइकिंग उससे मिलती है, या आपकी हॉबीज मिलती है, या आप एक सेम पैराडाइम में सोचते हो, तो इट इज नॉन एज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. समान चीजों को आकर्षित करती हैं. ठीक है, तो इन द सेम वे दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू रेडी. अर्लियर व्हाट आई वाज गिविंग यू द जनरल सेंटेंसेस, क्योंकि स्टार्टिंग में आओगे तो पहले जनरल से स्टार्ट करो. जनरल मतलब व्हाई आई एम गिविंग यू जनरल आई एम गिविंग यू बाय विच you should not get fearful in general situations or when you know daily day-to-day life situation. अरे इसको क्या बोले, यहाँ तो मैं अटक गया. Okay, it should not happen. So what else you can say that this move will pay you rich dividends. This move will pay you rich dividends. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि you will get great benefits out of this work. You will get great benefit out of this work. अब देखो हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है. Understand you. Okay, by which we should be able to take some more sentences. Okay, I'm cool. बोलते हैं ना कुछ लोग, I'm cool. अभी आपको क्या लगता है? I'm cool. I'm Coca-Cola. I'm ठंडा? No. I'm happy. I'm happy. कुछ लोगों को मालूम था, कुछ को नहीं मालूम रहा होगा. Cool का मतलब लगता है हाँ, मतलब वो chill है, ठीक है, बट उसको बस उसी से लिमिटेड मत करो. It means it is giving the description of that person कि वो खुश है. Right? Another thing you can take. You have put on too much. You have put on too much. You have put on too much का मतलब तुमने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है. ओके, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि इस सेंटेंस को भी आप, ये नेगेटिव सेंटेंस है. ओके, डोंट से टू एनीवन अंटिल द पर्सन इज नॉट फ्रॉम योर फैमिली. मान लो आपका स्पाउस है, वो खा पी के मोटा तगड़ा होता जा रहा है, तो उसको बोल सकते हो, क्योंकि वो आप बोलोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, या उससे अच्छा बुरा जो भी लगेगा, इट्स ओके एंड फाइन. बट अगर आप बाहरी को बोलते हो या किसी रिलेटिव्स को बोलते हो तो उससे अच्छा नहीं लगेगा. सो until he is not taking suggestions from you, please don't comment on others. Okay, so yes, I have put on too much. Sorry, nobody will say yes, I have put on too much. वो बोलेगा हाँ आजकल मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अभी तो थोड़ा मैंने डाइट प्लान शुरू कर दिया है, मैं आई एम डूइंग योगा, मेडिटेशन, आसनास, सो आई रिड्यूस माई वेट. ओके, बट अभी तक क्या था? और अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो यू हैव पुट ऑन टू मच बोलोगे तो 1 मिनट गुंजाइश भी है कि मान लो उसको समझ में नहीं है तो आपको छोड़ देगा. लेकिन अगर आप उसको ये बोलते हो हे यू आर टू फैट, you are too fat, so what, you know what he will do?
तुमसे तो कम हूँ, या तुम्हारे घर पे अगर कोई मोटा रहा ना तो वो 2-4 लोगों का कुंडली लेकर के आपके पास आएगा, तुम जाओ उसको देखो, मेरी बात ना करो. बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू बी सो मच फैट एंड ऑल, माई डियर फ्रेंड्स. ओके, until you are not Bharti, that girl who shows the role in the TV serial. I love that girl. She's fat but she's beautiful. She performs very well, definitely. Okay, another sentence you can say that तो जैसे अगर जो आपका था, you have put on too much, आप उसको बोल सकते थे सामान्य रूप से these days you are fat, these days you are fat, सामान्य रूप से. बट आपने उसको बेटर तरीके से क्या बोला स्मार्ट इंग्लिश में, you have put on too much. Another sentence you can take, that work is in the pipe, that work is in the pipe. इसका मतलब क्या हुआ कि बस यह काम होने ही वाला है. या you can say that another sentence, that work is about to be done, that work is about to be done. Another sentence you can get, Manmohan Singh is perfectly in the saddle. Manmohan Singh is perfectly in the saddle, or Manmohan Singh was perfectly in the saddle. And this sentence you can say, Manmohan Singh is perfectly sitting in his chair. Perfectly sitting in his, मतलब बस बैठे हुए हैं. Was, but here is you can't use, here you have to use was. Okay, at the previous book. So Manmohan Singh was perfectly sitting in the saddle, क्योंकि ये हो चुका है, अभी नहीं. He is not on any chair, he is at home, his own chair. Okay, not on country chair. So Manmohan Singh was perfectly sitting on his chair. Manmohan Singh was perfectly sitting on his chair. Another sentence you can say, take, this is wake up call for you. This is a wake up call for you. This is a wake up call for you का मतलब क्या हो गया? Now you should be alert. This is a wake up call for you. मतलब now you should be alert. For example, you eat a lot. Okay, आप बहुत खाते हो, खा पी करके अच्छा खासा शरीर बना लिया, और उसमें आपको गिफ्ट में मिल गया है बीपी, किसी को मिला है, किसी को जो है थायराइड मिला है, किसी को कुछ मिला है, ऐसे करके मतलब बहुत सारे पैकेज आप किसी को मिले हुए हैं बीमारियों के. ठीक है, उसको बोला जाता है घर पे, भाई खाना कम कर कम कर कम कर. बट पीपल आर नॉट लिसनिंग दैट. ओके, दे आर not listening that, and that person is not working into that. Again, he has the habit of only eating whatever comes, just see left and right, then engulf. Okay, so don't do that habit, left and right, that engulf means खाना को दाएं बाएं 1-2 बार किया, उसके बाद सीधे डायरेक्ट निगल लिया और ढेर सारा खा लिया. इसीलिए लोगों का मतलब those who are putting too much nowadays, okay, because of that only, because you don't chew the food. Okay, if you will chew the food properly, then you will eat less. Okay, because वो च्यू करते करते 10 मिनट बाद वैसे ही बॉडी को पता चल जाता है अभी बहुत हो गया, अभी नहीं खाना यार, अभी रख दो. ओके, सो इन दिस वे अनदर सेंटेंस वी कैन से, द वेक अप कॉल फॉर यू मीन्स नाउ यू शुड बी अलर्ट. अभी आप अलर्ट हो जाओ. तो मैं जो एग्जांपल ले रही थी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बहुत सारी बीमारियां, सब कुछ हो गया. पहले लोग बोल रहे थे ये मत खा वो मत खा, नहीं सुन रहा था, लेकिन अब डॉक्टर जब बोल दिया, सुनो अभी इतनी बीमारियां हो गई हैं, तुम्हारे पास 1 महीना है, अगर खाने में तुमने अपना नियंत्रण नहीं किया ना तो फिर तुम दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाओ. अब वो बंदा करेले का जूस पिएगा, लौकी का जूस पिएगा, रोटी छोड़ेगा, मीठा छोड़ेगा. he will leave each and every best thing whatever he likes. Okay, but I will say please don't go with that. You bring the discipline in your life, जिससे कि देखो मैं बोलती हूँ जिंदगी भर खाना है नहीं तो थोड़ा कम खाओ, ताकि जिंदगी भर खा सको. थोड़ा कम खाओगे और बैलेंस में खाओगे तो जिंदगी भर टेस्ट आप ले सकोगे. और अगर आप अपने खाने पर नियंत्रण नहीं करोगे, जो भी आया, लोगों को पता है पेट में भूख नहीं होती है, आंखों में भूख होती है. आंखों में भूख कैसे होती है? मतलब पहली बात, फर्स्ट थिंग टू इफ यू वांट टू बी फिट, फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू लीव होम, नेवर लीव होम विथ एम्प्टी स्टमक. रिमेंबर, नेवर लीव होम विथ एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी स्टमक के साथ में घर कभी नहीं छोड़ने का. व्हेन यू लीव होम, हैव समथिंग. ओके, भूख नहीं है तो भी मैं बोलूंगी थोड़ा सा कुछ खा लो, थोड़ा सा खा लो, ताकि बाहर जाकर के तुम्हारी आंखें कचरा खाने को नहीं रेडी हो. यू शुड नॉट ईट गार्बेज. बड़ा पाव वाला दिखा, समोसा पाव वाला दिखा, जो अभी तुम भूखे हो, तुम बाहर जाओ, तुम्हें जो कुछ दिखेगा ना, यू विल ईट एवरीथिंग. यू विल टेक वड़ा पाव, यू विल टेक समोसा पाव, यू विल टेक पानी पूरी, यू विल टेक सेव पूरी. अरे क्या कर रहे हो बाबा? यू विल टेक जूस ऑल्सो, यू विल टेक आइसक्रीम ऑल्सो. Because you are hungry that time, and whatever that time you are not eating, your eyes are eating. Whatever will come, it's the radius of your eyes, it will start catching it. Chalo khao. You will start in the game of eating. Okay, so when you leave home, do not leave home with empty stomach. Okay, you leave home with full stomach. फिर देखना, और हर चीज को जो भी तुम्हें बहुत पसंद है उसकी तरफ देखना, और दिल को बोला चल खाते हैं. वो बोले चल नहीं खाना मुझे, मेरा पेट भरा है, ये कचरा तो खाने के लिए मैं थोड़ी इधर आया हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस गार्बेज. ओके, सो some more sentences we will take, and that is, I'm handicapped with finance. I'm handicapped with finance, a new sentence. It means what? I don't have money.
ऐसे तो इजीली बोलते थे आई डोंट हैव मनी, बट इसको आपको थोड़ा और एलीट बना करके बोलना है, थोड़ा स्मार्ट बना के बोलना है, तो बोल सकते आई एम हैंडीकैप्ड विद फाइनेंस। ओके, देखो हर चीज़ को बोलने का तरीका होता है, हर एक शब्द को, बिकॉज देयर इज अ सेइंग, बातें ही हाथी पाइए बातें ही हाथी पाओ। इन आई हैव हर्ड दिस इडियम्स इन हिंदी, बातें ही हाथी पाइए बातें ही हाथी पाओ, कि अगर आप अच्छी बात करते हो और आपकी बात राजा को मन को भा जाती है, तो राजा आपको गिफ्ट में एक एलिफेंट दे सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसी बात की जो कि उसको पसंद नहीं आई, तो वो आपको एलिफेंट के पैरों के नीचे से कुचलवा भी सकता है। सो speak in such a way by which you should get rewarded, not you should get punished. Okay, so whenever you are speaking, you should speak in such a way by which you should get rewarded, not you should get punished. Okay, some more sentences we will take. For example, you shall have to face the music. You shall have to face the music, मतलब तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। You will have to face the trouble. I'm feeling the heat. I'm feeling the heat का मतलब मुझे समस्या का एहसास हो रहा है। I'm feeling the problem, right? Then you are passing on hot potato to me. You are passing on hot potato to me. What do you mean by that? You are passing your problems to me. आप अपनी problems को मेरे को pass कर रहे हो। Then it is on the cards. मतलब ये cards पे है, लिखा हुआ है। I'm going to do this. मैं इसे करने जा रहा हूँ। Stick to guns, stick to basics. इसका मतलब continue the same way. Stick to guns and stick to basics का मतलब क्या हुआ? Continue the same work. जो same work है उसको करते जाओ और उसमें आपको सफलता मिलेगी। Then if you come day after the fair, I will not be able to serve you. अगर आप लास्ट में आओगे तो मैं आपको सर्व नहीं कर पाऊंगा। Then you can use some more sentences. Don't use unparliamentary language while dealing with customers. Don't use unparliamentary language while dealing with customers. तो आप इसको इस जगह पे यूज़ कर रहे हो कि डोंट यूज रफ लैंग्वेज वाइल यूजिंग और वाइल डीलिंग विद योर कस्टमर्स। तो देखो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज एंड रफ लैंग्वेज, फर्क यहीं पे है कि आपको बस एक, अब देखो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना था, बाकी सब चीज़ें एक हैं, एक ही चीज़ का अंतर है कि रफ की जगह अनपार्लियामेंट्री यूज़ हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपनी वोकैबुलरी में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को यूज़ करना है, जो कि असभ्य भाषा बोलते हैं, कि हमें असभ्य भाषा का यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में या किसी के साथ में भी नहीं करना चाहिए, ना अपने बड़ों के साथ ना अपने छोटे के साथ, क्योंकि रिमेंबर वट एवर यू विल डू यू विल गेट द रिपरकशन ऑफ दैट। जो आप बोलोगे, जो आप सुनोगे, वही आपको मिलने वाला है। योर हार्श वर्ड्स आर अनकॉल्ड फॉर। योर हार्श वर्ड्स आर अनकॉल्ड फॉर मतलब तुम्हारे वो जो कठोर शब्द थे जो तुमने मेरे को बोले थे, वो भुलाए नहीं जा सकते। ओके, क्यों? अच्छे शब्द तो तुम भूल जाते हो और बुरे शब्द तुमको भुलाए नहीं जाते। क्यों भाई? अच्छे शब्द भी मत भूला करो ना, तो बुरे शब्द याद नहीं रहेंगे। This is another topic, another webinar. You come into that. Then we will speak on mind, how it plays with you, okay, and how it trains you. The next thing we will see here, and that is he's on the edge. He's on the edge means he's about to be finished. He's on the edge का मतलब क्या हो? He's about to be finished मतलब वह बस अभी he's on the edge. He's about to be finished मतलब वह खत्म होने वाला है, अभी वो नहीं रहने वाला है, वो मर जाएगा, something like that. Okay, then many a times backstair influence is used to get the required judgment. बहुत बार होता है ऐसा कि backstair, just see again, many a times backstair influence is used to get the required judgment means many a times somebody's influence is used to get required judgment. बहुत बार दूसरों का जो influence होता है वो judgment को निकालने में use होता है। Okay, I'm smelling a rat. I'm smelling a rat का मतलब again हुआ I think something is fishy. I think something is fishy. I'm smelling a rat मतलब मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो अभी आप इसको स्मार्ट इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? कुछ तो गड़बड़ है को, या मुझे तो लग रहा है कुछ फिशी है। आई एम स्मेलिंग अ रैट, राइट? देन यू हैव गॉट अ बिग माउथ बोलते हैं ना, यू हैव गॉट अ बिग माउथ, यू आर स्पीकिंग टू मच। यू आर स्पीकिंग टू मच को क्या बोलोगे? यू हैव गॉट अ बिग माउथ। वन हैज टू ग्रीज द पाम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वन हैज टू ब्राइब द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, मतलब बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट से काम कराना है तो पैसा खिलाना पड़ता है। It happens sometimes it does not happen. Some honest government employees are also there. Okay, then I'm in 6s and 7s. I'm in 6s and 7s मतलब I'm in confusion. I'm in confusion. I started my business with a scratch. I started my business with a scratch. It means I started my business with zero. I started my business with zero. Some more sentences I would like to share with you. It's too much. Okay, we will take another topic now. What else we will get into that? Okay, my dear friends, we use in our day-to-day life some idioms and phrases also.
हम कुछ idioms और phrases यूज करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई यूज अ लॉट. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर मतलब हिंदी में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी. सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी. हैप्पीनेस इज द बेस्ट मेडिसिन. हैप्पीनेस इज द बेस्ट मेडिसिन. रियली हैप्पीनेस इज द बेस्ट. कोई भी कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई माइंड से एक डिप्रेस्ड व्यक्ति हो, अगर वो क्यों होता है, ये बीमारियां क्यों होती है, क्योंकि वो आदमी अंदर से हैप्पी नहीं रहता है. ओके, एंड आई विल टेल यू, कोई बीमार है ना, उसको हंसना सिखाओ, बोलो रोज चार्ली चैपलिन लगा करके देखे. ओके, अगर मैं कभी होता है कभी आपका मूड जो है कभी लो मूड में आप रहोगे, कभी हाई मूड में रहोगे, कभी आप अच्छा फील करते हो, empowering फील करते हो, कभी डिसएम्पावर. वी आर ह्यूमन बीइंग. इट्स नॉट लाइक दैट यू विल बी मोटिवेटेड ऑल डे लॉन्ग. इफ यू आर अ ट्रेनर यू विल बी मोटिवेटेड ऑल डे लॉन्ग, 365 days, 24 hours. No, it's not like that. We all are human beings and there will be certain time when I will feel low. Then what I'll do, I have two options. One, to sit and to be low, and you can say that to listen the sad music and all. But no, I don't do that. What I do, ask me. I watch some movies. Okay, so which type of movies I watch? I have favorite movies. Happy Feet. I love Happy Feet. That penguin movie part 1 and part 2. Sometimes I watch that movie. Or what I do, I play the comedy of Charlie Chaplin. Okay, चार्ली चैपलिन की कॉमेडी लगाऊंगी और उसको देखूंगी एंड देन आई विल लव. और जस्ट आई विल प्ले द कॉमेडी ऑफ राजपाल यादव. ओके, एंड आई विल वॉच. I don't watch all these things normally, but if I feel down or something like that, then I watch, and in a very short span of time I get cured. Okay, and another option which I do, I calm down myself. I listen some devotional songs. I love Krishna songs. I love spiritual songs. I have my own collection of songs. Okay, I listen my songs and I immediately come into my peak zone. Or if a little more, if I got this comfort, then what I do, the next I go to meditate and I'll speak with Lord the God, why it is happening, what is the problem, please help me to come out of this. If this is the problem, but I don't want to be, I don't love negativity. Okay, I don't love this mess. Please show me the path. And you can't believe, I will tell you, whenever you are in a problem, I'm giving you the best method to deal with that. I know that is a hard time to sit with God or the deity, but I will say go